हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आई होप आप लोग एग्ज़ाम जो दे दिए होंगे उनका तो अच्छा हुआ ही होगा। बाकी जिनका एग्ज़ाम है आगे उनके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर क्लास फोर्थ की हिंदी समरी दी गई है और इसमें कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। और मैं इतना ब्रीफ पढ़ाऊँगा आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने पाएगा। तो अगर आप वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए क्योंकि आपके लिए इतना काम किया जा रहा है। बाकी चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 10। यहाँ पर 10 से लेके चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 14 तक मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। थप रोटी थप दाल। इसकी राइटर कौन है? लेखिका रेखा जैन। और यह एक नाटक मंच है जिसके कुछ किरदार हैं। तो किरदार के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक मुन्नी है, सेकंड चुन्नू है, थर्ड नीना है, फोर्थ टिंकू हैं, फिफ्थ सरला हैं, सिक्स तरला हैं। इन लोगों को बीच में कुछ काम दिए गए हैं तो उन काम को मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो जो मुन्नी हैं उनको अपने घर से आटा, दाल, घी, दही, साग, चीनी, मक्खन ले आना है। और इनका एक काम और है, ये जो लास्ट में तरला दी गई हैं इनके साथ मिलकर इनको रोटी बनाना है। अब सेकंड पे देखिए चुन्नू का क्या काम है। चुन्नू और टिंकू दो लड़के हैं जिनको बाजार जाना है, बाजार से सब्जी लाना है और दोनों को साथ में मिलकर दाल बनाना है। और नीना जो है ये बिल्ली है, इनका एक खास कैरेक्टर है अपने उसमें। और लास्ट है सरला। सरला का क्या काम है? दही का मट्ठा बनाना। ये सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं और जो बिल्ली दी गई है यहाँ पर नीना, वो इन सब का खाना खा जाती है। तो उस खाना खाने के बाद ये सब लोग मिलकर इनको कुछ मज़ा चखाना चाहते हैं, इसी पर ये कहानी है। तो इन सब कैरेक्टर के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इनको क्या क्या काम दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं चैप्टर को तो ऑप्शन में दिया नहीं जा रहा है, खाली ये सारांश दिया जा रहा है ऑप्शन में और किस चैप्टर से आया है डायरेक्ट पूछ लिया जा रहा है। तो इसमें से कोई भी जो सारांश आएगा उसको थप रोटी थप दाल से आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर दिया गया है चैप्टर नंबर 11। इसका क्या नाम है? पढ़क्कू की सूझ। तो पढ़क्कू नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई बहुत समझदार आदमी है जो किसी से कुछ कन्वर्सेशन कर कर अपनी सूझ दिखाएगा। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये बहुत ही साहित्य के बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। मुख्य पात्र इसमें कौन है? पढ़क्कू। ये पढ़क्कू जी जो हैं ये अपने मालिक, किसी बैल के मालिक से अपना कन्वर्सेशन करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि ये ऐसे कैसे काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या काम कर रहा है। तर्कशास्त्र पढ़ते बहुत तेज, मतलब आप समझ रहे हैं ये बहुत तेज हैं पढ़क्कू जी जो हैं। तो ये इनकी चिंता क्या है? इनकी एक चिंता है इस कहानी के अंदर, कोल्हू का बैल बिना मालिक के चलाए, यहाँ पर बिना मालिक के चलाए कैसे घूमता है। इनकी सबसे बड़ी चिंता इस चैप्टर में ये है कि जो कोल्हू का बैल है वो बिना कुछ किए चलता कैसे रहता है। तो वहाँ पर आगे देख लीजिए क्या है पॉइंट में। मालिक कहता है, गले में घंटी जब तक बजी तब तक समझता हूँ, जब नहीं बजती दौड़कर पूंछे ऐंठ देता हूँ। इसका मतलब है जब तक घंटी बजती है तब तक बैल वहाँ पर चल रहा होता है। और सेकंड पॉइंट आइए देखते हैं। पुनः पढ़क्कू का तर्क, मतलब पढ़क्कू ये सुनकर ये पूछता है, उनसे सवाल करता है, यदि खड़ा गर्दन हिलाता रह जाए तो भी घंटी बजेगी। तो मालिक कहता है, यहाँ पर ज्ञान मत फैलाओ अपना, मेरा बैल तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तर्कशास्त्र मतलब रीजनिंग नहीं पढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस कहानी, यहाँ पर दो लोग के बीच कन्वर्सेशन है, मालिक और पढ़क्कू के बीच। अगर ये दोनों का कहीं से भी स्टेटमेंट जारी होता है तो आपको चुपचाप ये समझ जाना है कि ये कौन सी कहानी है, पढ़क्कू की सूझ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? सुनीता की पहिया कुर्सी। तो इसमें इस चैप्टर में राइटर का नाम नहीं दिया गया है, इस चैप्टर का नाम है सुनीता की पहिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दो लोगों की बात की गई है, एक सुनीता जी हैं और एक अमित हैं। सुनीता जी थोड़ी सी दिव्यांग हैं जो और लोगों से अलग हैं, और अमित जो है वो हाइट में थोड़ा सा छोटा है। तो इसमें क्या पॉइंट दिया गया है मैं आपको आइए दिखा देता हूँ। इसमें दिया गया है, दिव्यांग बच्ची जो पैर से चलने में सक्षम नहीं है बाजार जाती है 1 किलो चीनी लेने। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं आपको क्या है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, रास्ते में उसको अमित मिल जाता है। जैसे मैंने बताया दो लोगों के ऊपर कहानी है, अमित और सुनीता के ऊपर। तो ये कद में छोटा है, छोटू छोटू बुलाते हैं इसे, सब उपहास में बुलाते हैं, कोई इनका छोटू नाम नहीं है, मतलब चिढ़ाने के लिए। यहाँ पर इसमें एक कैरेक्टर और है फरीदा का, जो अपनी माता जी के साथ जाती रहती है। तो वो ये सुनीता को देखकर कहती है कि मम्मी ये कैसे जा रही है। तो उसकी माँ समझाती है कि ऐसे किसी को नहीं कहते हैं। नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, अंततः अमित व सुनीता दोनों कहते हैं हम अलग हैं दुकान में। और अमित जो है वो सुनीता की मदद करता है, कहाँ? दुकान में चढ़ने के लिए। और ये दोनों घर चले जाते हैं।
अन्य को नज़रअंदाज करते हुए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अमित, फरीदा और सुनीता के बीच की कहानी है। अमित और सुनीता जो हैं वो थोड़े से और लोगों से अलग हैं। और यहाँ फरीदा जो है ये एक छोटी बच्ची है जो अपनी माँ के साथ जाती रहती है, वो इन लोग को देखकर बताती है। तो इन लोग से, इन कैरेक्टर से अगर रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस मिलता है तो आप उसको समझ लीजिएगा कि ये किस चैप्टर से है। चैप्टर नंबर 12, सुनीता की पहिया कुर्सी। और सुनीता के पास इसमें एक व्हील चेयर भी रहती है जो व्हील चेयर पे चलती है। चलिए चैप्टर नंबर 13 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 13 का क्या नाम है? हुदहुद। यहाँ पर ये एक हुदहुद पक्षी है जो एक राजा की मदद करता है। वो किस प्रकार से करता है ये मैं आगे बताऊंगा। पहले आप इसकी विशेषता जान लीजिए जो चैप्टर में दी गई है। सारा शरीर इसका कैसा होता है? रंग बिरंगा और चटकीला। इसके पंख कैसे होते हैं? काले प्लस सफ़ेद, और उस पर धारियाँ होती हैं इनके उस पर। गर्दन अलग हिस्सा बादामी और चोटी भी होती है इनके। सिर इनके काले प्लस सफ़ेद होते हैं। दुम इनकी भीतरी सफ़ेद बाहरी काला होती है। और चोंच जो है वो पतली होती है, लंबी होती है, तीखी होती है। ये इनकी विशेषता जो चैप्टर में दी गई है। अब इनके यहाँ पर मैं अन्य नाम बता देता हूँ, जैसे हजामिन भी इन्हें कहते हैं। नाखून से काटने वाली नरहनी जैसी। और हुप हुप करता है, ये मतलब इंग्लिश को हुप डबल ओ कहते हैं इसको। तो ये जो जानवर है हुप हुप करता है। पदुबया भी इसको कहते हैं, पदुबया। ये दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण इसको पदुबया भी कहा जाता है। शाह सुलेमान भी इसको कहा जाता है, सुंदर कलगी की वजह से। और ये 3 से 10 अंडे देता है जिस पर बैठी रहती हैं। नर भोजन लाकर खिलाता है इसको। आइए इसके आगे देखते हैं क्या है। ये सुंदर होता है किंतु पालतू नहीं होता और मिठासपन इसके अंदर नहीं होता है बिल्कुल भी। अब इसकी कहानी देख लीजिए क्या है। एक सुलेमान, जो बादशाह इसमें रहते हैं वो सुलेमान रहते हैं, जिससे हुदहुद पक्षी सोने की कलगी का वरदान मांगता है। लेकिन ये वरदान मांगने के बाद इसकी जनसंख्या ऑटोमेटिक कम होने लगती है। तो यहीं पर कहानी आकर समाप्त हो जाती है। तो अगर किसी भी राजा या राजा सुलेमान की बात आए स्टेटमेंट में, या हुदहुद पक्षी की बात आए, तो आपको समझ जाना है ये कि चैप्टर नंबर हुदहुद से है, चैप्टर नंबर 13 है जो। और ये कितने अंडे देता है? 3 से 10 अंडे देता है जिस पर खुद बैठा रहता है। इसका भोजन कौन लाकर खिलाता है? इसको नर खिलाता है इसका भोजन। तो आपको इन सब चीज़ें जितनी मैंने बताया है, इसका नाम पदबोया क्यों है, हजामिन क्यों है, शाह सुलेमान क्यों है, ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है एकदम से। और ये किसी भी टॉपिक, किसी भी स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो आप चैप्टर के नाम से समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा। इसके लेखक आइए देख लेते हैं कौन है। ममता पांड्या। अनुवाद कौन किया है इसका? संध्या राव। तो जो ममता पांडे हैं इसको अलग लैंग्वेज में लिखी थी कहानी, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद जो है वो संध्या राव जी ने किया है। और ये एक लोक कथा है। तो चलिए इसके मुख्य पात्र कौन है? भीखू बाई, बहुत ही कंजूस हैं जो कि। तो इसकी कहानी क्या है हम आगे समझते हैं। तो ये एक नारियल की चाह में बहुत दूर तक चले जाते हैं भीखू भाई। अंततः पेड़ पर चढ़ जाते हैं जहां उनके हाथ नारियल छूट जाता है। उन्हें बचाने वाले घुड़सवार व ऊँट वाले भी गिर जाते हैं, पर अंततः एक नारियल भी गिर जाता है मुफ्त में। तो ये क्या है? मुफ्त में इनको नारियल मिल जाता है। अब इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भीखू भाई जी साहब हैं, ये एक नारियल की खोज में, मुफ्त के नारियल की खोज में निकल जाते हैं। तो इनको एक आदमी बोलता है कि आप किसी पेड़ पर चढ़ जाइए, वहाँ से नारियल तोड़ लीजिए। तो ये उसी की चाह में नारियल तोड़ने जाते हैं और उसी पेड़ पर लटक जाते हैं। जब ये पेड़ पर लटक जाते हैं तो इनको एक ऊँट वाला मिलता है, ये जो कि ऊँट वाला कैरेक्टर दिया गया। ये ऊँट वाला इनको जब पकड़ता है, मदद करने के लिए ऊपर जाता है, तो जब ये उनको पकड़ता है तो इनका भी ऊँट भाग जाता है। तो ये भी उन्हीं के साथ, भीखू भाई के साथ लटक जाते हैं। फिर इनको एक घुड़सवार मिलता है जो कि जो ऊँट वाले थे उनको पकड़कर वो भी लटक जाता है। अंततः ये लोग कुल मिलाकर उस पेड़ से गिर जाते हैं। लेकिन जब ये गिरते हैं तब नारियल नहीं टूटता है, लेकिन कुछ देर बाद नारियल अपने आप नीचे गिर जाता है और इनको फाइनली नारियल जो है मुफ्त में मिल जाता है। तो चलिए इसकी यही कहानी थी। और जितना भी हो सकेगा मैं आगे आपके लिए वीडियोस डालता रहूँगा। और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिए। थैंक यू गाइज़।